हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लास में स्वागत है। यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड 2021 के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। यहाँ पर हम टाइम एंड वर्क के संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ए किसी कार को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार को 15 दिन में कर सकता है, तब ए और बी दोनों मिलकर उस कार को कितने दिन में करेंगे, ये हमें बताना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि ए किसी कार को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार को 15 दिन में कर सकता है, तब ए और बी मिलकर उस कार को कितने दिन में करेंगे, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए जो है कार को 10 दिन में कंप्लीट करता है और बी जो है कार को 15 दिन में करता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो 10 और 15 है इसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम होगा 30। एलसीएम कितना आएगा? तो 30 आएगा। और जो एलसीएम होता है यह क्या होता है? टोटल वर्क होता है। अब ए जो है 30 कार 10 दिन में करता है, तो एक दिन में 10 या 30 3 यूनिट पर डे कार करेगा। ए जो है एक दिन में कितना कार करेगा? तो 3 यूनिट पर डे कार करेगा। बी जो है 30 कार 15 दिन में करता है, तो एक दिन में 15 दूनी 30, तो 2 यूनिट पर डे कार करता है। और एक दिन में किया गया कार क्या होता है? तो एफिशिएंसी होता है। क्या होता है? तो एफिशिएंसी होता है। अब हमें पता होना चाहिए कि वर्क बराबर क्या होता है। वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। प्रश्न में क्या पूछा है? ए और बी दोनों मिलकर उस कार को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर ए प्लस बी मिलकर जो टोटल 30 कार है इसे कितने दिन में करेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 2 5 है, तो यहाँ पर 5 से आ गई 6 बार। तो ए प्लस बी मिलकर जो 30 कार है उसे कितने दिन में करेंगे? तो 6 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा? तो 6 दिन आएगा। हमने इस प्रश्न में क्या करा, हमें यहाँ पर दिया है कि ए किसी कार को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। तो हमें सबसे पहले 10 और 15 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आ गया 30। अब ए जो है 30 कार 10 दिन में करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट कार करेगा। बी जो है 30 कार 15 दिन में करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट पर डे कार करेगा। अब हमें पता होना चाहिए कि वर्क बराबर क्या होता है। तो वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। हमें टाइम निकालना है। टाइम बराबर आएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी मिलकर जो 30 कार है और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है, तो यहाँ पर 5, तो 5 से आएगा 30 6 बार, तो 6। तो ए प्लस बी मिलकर जो 30 कार है उसे 6 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा आंसर कितना है? 6 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न 2। प्रश्न 2 के कह रहा है कि पी एक कार को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा पी और क्यू मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्यू अकेला इस कार को कितने दिन में कर सकता है, यह हमें बताना है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि पी एक कार को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यहाँ पर जो पी है कार को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है तथा पी और क्यू मिलकर इस कार को 8 दिन में, पी और क्यू मिलकर इस कार को 8 दिन कर सकते हैं। तब हमें बताना है कि क्यू अकेला इस कार को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर 12 और 8 है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 24। एलसीएम 24 आ गया, तो यहाँ पर जो 24 होगा यह क्या होगा? तो टोटल वर्क होगा। 24 क्या था? टोटल वर्क है। पी जो है 24 कार 12 दिन में करता है, एक दिन में 2 यूनिट पर डे कार करेगा। पी और क्यू मिलकर 24 कार 8 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 8 या 24 3 यूनिट पर डे कार करेगा। और एक दिन में किया गया कार क्या होता है? तो एफिशिएंसी होता है। अब वर्क बराबर क्या होता है? तो एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। हमें टाइम बताना, टाइम बराबर आएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हमें प्रश्न क्या पूछा है? क्यू अकेला इस कार को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले हमें क्यू की जो एफिशिएंसी है वो पता होना चाहिए। यहाँ पर जो पी है इसकी एफिशिएंसी 2 है
और यहाँ पर P और Q दोनों को मिलाकर 3 है, जिसमें कि P की कितनी है तो P की 2 है और दोनों को मिलाकर 3 है, तो Q की कितनी होगी 1 होगी, जब भी दोनों मिलाकर 3 होगी, तो Q की एफिशिएंसी आ गई 1। अब हमें Q का टाइमिंग बताना है। टोटल वर्क है 24 और Q की एफिशिएंसी है 1, यहाँ पर 1, तो 24 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा 24 आएगा, 24 दिन। Q की टाइमिंग कितनी होगी तो 24 दिन होगी, तो Q अकेला इस कार को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 24 दिन में कंप्लीट करेगा। ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार को 15 दिन में साफ करे तथा बी अकेला इस कार को 20 दिन में करता है, तो ए अकेला इस कार को कितने दिन में साफ करेगा यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए और बी मिलकर किसी कार को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं और बी अकेला इसे 20 दिन करता है। बी जो अकेला 20 दिन में करता है, तो यहाँ पर 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा। एलसीएम कितना है 60 है और 60 के यहाँ पर तो टोटल वर्क है, 60 के यहाँ पर तो टोटल वर्क है। ए और बी मिलकर 60 कार 15 दिन में करते थे, एक दिन में 4 यूनिट पर डे कार करेंगे। बी जो है 60 कार 20 दिन में करता है, एक दिन में 3 यूनिट पर डे कार करेगा। हमें पूछा है ए अकेला इस कार को कितने दिन में करेगा। उसके लिए हमें ए की क्षमता का पता होना चाहिए, ए की एफिशिएंसी पता होना चाहिए। यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, बी की 3 है और दोनों को मिलाकर 4 है, तो ए की कितनी आएगी 1 हो जाएगी। ए की एफिशिएंसी आ गई 1। अब हमें ए का टाइमिंग बताना है। टोटल वर्क है 60 और ए की एफिशिएंसी 1 है, तो 60 में 1 का भाग दिन कितना आएगा तो 60 दिन आएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ए अकेला इस कार को 60 दिन में कंप्लीट करेगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 की कह रहा है कि ए एक कार को 4 दिन में, बी इसे 6 दिन में तथा सी इसे 12 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार को कितने दिन में साफ कर सकते हैं यह हमें बताना है। प्रश्न कह रहा है कि एक कार को 4 दिन में, बी इसे 6 दिन में तथा सी इसे 12 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार को कितने दिन में साफ करेंगे यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो ए है, ए अकेला कार को 4 दिन में कंप्लीट करता है, बी जो है इस कार को 6 दिन में करता है और सी जो है इस कार को 12 दिन में करता है। तो यहाँ पर 4, 6 और 12, 4, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12, एलसीएम आ गया 12। ए जो है 12 कार 4 दिन में करता है, तो एक दिन में 4 × 12 3 यूनिट कार करेगा। बी जो है 12 कार 6 दिन में करता है, तो एक दिन में 6 दूनी 12 2 यूनिट कार करेगा। सी जो है 12 कार 12 दिन में करता है, एक दिन में 1 यूनिट कार करेगा। 12 यहाँ पर टोटल वर्क है, 3, 2, 1 के यहाँ पर तो एफिशिएंसी है, क्षमता है। प्रश्न कह रहे कि तीनों मिलकर इस कार को कितने दिन में साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर ये टोटल जो 12 कार है इसे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी कितनी है तो 3, 2, 5 और 1 6, तो यहाँ पर 6, टोटल वर्क है 12 और एफिशिएंसी 6 है, तो 6 से आ गए 2 बार, तो ए बी और सी मिलकर जो कार है उसे 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। हमारा आंसर कितना आएगा तो 2 दिन आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 कह रहा है कि ए एक कार को 4 दिन में, बी तथा सी मिलकर 3 दिन में, ए तथा सी मिलकर 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार को कितने दिन में पूरा करेगा यह बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए जो है कार को 4 दिन में कंप्लीट करता है, बी तथा सी मिलकर कार को 3 दिन में, ए तथा सी मिलकर कार को 2 दिन में कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 4, 3 और 2 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा।
ए जो है 12 का 4 दिन में करता, तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा। बी प्लस सी मिलकर 12 का 3 दिन में, एक दिन में 4 यूनिट कार्य करेगा। ए प्लस सी मिलकर 12 का 2 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेंगे, 2 चिक्के 12 आते हैं, 6 यूनिट कार्य करेंगे। यहाँ पर 12 क्या है, तो 12 है टोटल वर्क, 3 4 6 क्या है, तो यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी है। अब वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। अगर हमें टाइम पूछा है तो टाइम बराबर होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हमें यहाँ पर प्रश्न में बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा यह हमें बताना है। यहाँ पर हमें बी का टाइमिंग बताना है, उसके लिए हमें बी की एफिशिएंसी पता होना चाहिए। यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, ए की 3 है और दोनों को मिलाकर 6 है, तो सी की कितनी जाएगी, 3 जाएगी। अगर सी की 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगी, और बी प्लस सी मिलाकर दोनों कितनी है, 4 है, तो बी कितनी होगी, 1 होगी। जब भी यहाँ पर 1 और 3 मिलाकर 4 होगी, तो बी की एफिशिएंसी आएगी 1। अब हमें बी का टाइमिंग बताना है, तो टोटल वर्क है 12 और बी की एफिशिएंसी है 1, तो 12 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा, तो 12 दिन आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा इस प्रश्न का कितना आएगा, तो 12 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहे कि ए तथा बी एक कार को 20 दिन में सॉल्व कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 15 दिन में और सी तथा ए इसे 12 दिन में सॉल्व कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में सॉल्व करेगा यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी मिलकर कार को 20 दिन में, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में, सी तथा ए इसे 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 20 15 और 12 का एसएम लेना है, तो एसएम आएगा 60, एसएम कितना आया, तो 60 आया, और 60 का यहाँ पर है टोटल वर्क। ए और बी मिलकर 60 कार 20 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 3 यूनिट कार करेंगे। बी और सी मिलकर 60 कार 15 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 15 4 60, तो 4 यूनिट कार करेंगे। सी और ए मिलकर 60 कार 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 5 यूनिट कार करेंगे। यहाँ पर 3 4 और 5 क्या है, तो एफिशिएंसी है। यहाँ पर ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है, तो इन सभी को हमें जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 2 बार आ जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर, ए प्लस बी प्लस सी, और एफिशिएंसी के यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 और 4 7 और 5 12, तो 2 से आ गए 6 बार। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो 6 आ गई। हमें पूछा है सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो इसके लिए हमें सी की एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। इसमें से हम ए और बी जो है इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसे हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जो सी की एफिशिएंसी बचेगी 6 में से हम 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 3, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 3। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। हमें सी का टाइमिंग बताना है, तो टोटल वर्क है 60 और सी की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 से आ गए 20 बार, तो कितना दिन आएगा, तो 20 दिन। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, तो 20 दिन आएगा। सी अकेला इस कार को 20 दिन में कंप्लीट करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 के कह रहे कि 6 लड़के या 4 आदमी एक कार को 18 दिन में साफ कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 आदमी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 6 बॉय या 4 आदमी एक कार को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं, बराबर 4 मैन। कार हम मान लेते हैं एक, और कितने दिन में करते हैं, तो 18 दिन में। अब 3 लड़के तथा 10 आदमी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। 3 बॉय प्लस 10 मैन मिलकर जो एक कार है इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि x दिन में पूरा करेंगे। अब हमें क्या करना है, 6 का गुना 4 के साथ करना है, 4 गुना 18 के साथ करना है। 6 का गुना 4 के साथ होगा और 4 का गुना 18 के साथ होगा, तो 6 गुने 4 गुने 18, ऊपर वाले का हमने क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब क्या करना है, बॉय का गुना मैन के साथ और मैन का गुना बॉय के साथ, तो 3 का गुना 4 के साथ होगा तो 12 प्लस
6 गुणित 10 कितना होगा तो 60। तो 6 गुणित 4 गुणित 18, तो यहाँ पर 6 गुणित 4 गुणित 18, 12 प्लस 60 कितना होगा तो 72 होगा। ये 18 चौ 72, 4 से आज कैंसिल होगा तो कितना है 6 दिन आया। तो हमारा आंसर कितना है 6 दिन आया। इस प्रकार से हमें कब करना है, जब हमारा वर्ग समान हो। तो हमारा आंसर कितना है 6 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 कह रहे कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले ने इस पर 12 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को बी अकेला कितने दिनों में करेगा, यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो ए है कार्य को अकेला 18 दिन में कंप्लीट करता है, बी जो है इस कार्य को 15 में करता है। तो यहाँ पर हम 18 और 15 कैसे मिलेंगे, तो ऐसे मिलेगा 90, और 90 के यहाँ पर तो टोटल वर्क है। ए जो है 90 कार्य 18 दिन में करता है, तो एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेगा। बी जो है 90 कार्य 15 में करता है, तो एक दिन में 6 यूनिट कार्य करेगा। प्रश्न क्या करे कि ए अकेले ने इस पर 12 दिन कार्य करके छोड़ दिया। हम मान लेते हैं कि यहाँ से कार्य स्टार्ट हुआ और यहाँ पर समाप्त हुआ। तो सबसे पहले ए ने 12 दिन तक कार्य करा। तो ए ने 12 दिन में कितना कार्य करा, ए की एफिशिएंसी है 5, तो 12 गुणित 5 कितना हुआ 60। ए अकेले ने 12 दिन में 60 कार्य कर लिया। तो बचा कार्य कितना, 90 टोटल था, 60 कार्य ए ने कर लिया, तो बचा कार्य 30 कार्य। और 30 कार्य कौन करेगा, तो बी करेगा। हमें पूछा कि बी जो 30 कार्य है इसे कितने दिन में करेगा। बी की एफिशिएंसी है 6, तो 6 से आ गए 5 बार, तो बी जो है शेष कार्य 5 दिन में कंप्लीट करेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा 5 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के कह रहे कि किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाए तो वही काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। तब बताइए आरंभ में कितने आदमी थे। तो इस प्रश्न हम सॉल्व कर लेते हैं। माना आरंभ में x आदमी थे, शुरुआत में x आदमी थे। इसके लिए एक फार्मूला होता है m1d1 अपॉन w1 बराबर m2d2 अपॉन w2। तो यहाँ पर m क्या है, मैन या वुमेन की संख्या, d यहाँ पर दिनों की संख्या है, w यहाँ पर कार है। तो आदमी की संख्या यहाँ पर क्या है हमें बताया नहीं है, तो हम x मान लेते हैं। हमने यहाँ पर x माना है, इंटू दिनों की संख्या है 30, कार 1 मान लेते हैं। अब m2 5 आदमी और काम पर लगा दी जाए। पहले x आदमी थे, 5 और लगा लिए, तो x प्लस 5 इंटू दिनों की संख्या 20 है, और w2 क्या है तो 1 है। कार यहाँ पर क्या है सेम है, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 होगा। यह आएगा x गुणित 30, x प्लस 5 इंटू 20, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 3x, 2 को गुना x प्लस 5 के साथ होगा तो 2x प्लस 10। अब क्या होगा तो 3x माइनस 2x बराबर 10, तो x बराबर 10। तो शुरुआत में कितने आदमी थे, तो 10 आदमी थे। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या करें कि यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा, यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है m1d1 t1 अपॉन w1 बराबर m2d2 t2 अपॉन w2। अब भी हमने पिछले प्रश्न में जो फार्मूला देखा वही फार्मूला ये है। यहाँ पर m आदमियों की संख्या है, ये वुमेन की संख्या है, d यहाँ पर दिनों की संख्या है, t के यहाँ पर टाइम है, w के यहाँ तो वर्क है,
तो यहाँ पर एम कितना है तो 80, दिनों की संख्या कितनी है 16, टाइम दिया है 6 घंटे का, अपॉन कार हम 1 मान लेते हैं, M2 64 है, D2 15 है, यहाँ पर T2 कितना है तो दिए नहीं है तो हम x मान लेते हैं, और वर्क क्या है सेम है तो यहाँ पर 1 होगा। एक का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा 80 गुणित 16 गुणित 6 बराबर, यहाँ पर भी एक का भाग देंगे तो 64 गुणित 15 गुणित x, तो x बराबर आएगा 80 गुणित 16 गुणित 6, अपन में क्या होगा तो 64 गुणित 15, 16 से आएगा 4 बार, 4 से आएगा ये 20 बार, 5 से आएगा 4 बार, 5 से आएगा 3 बार, 3 से आएगा ये 2 बार, तो 4 दूनी 8, तो x बराबर 8 घंटे। तो हमारा आंसर कितना आएगा 8 घंटे आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने टाइम एंड वर्क से संबंधित इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न लिखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।